थक गए हो? बस थोड़ा सा इंतज़ार बाकी है। तुम्हारी चाहत को अल्लाह की चाह बनाने के लिए थोड़ी और अतात बाकी है। जिस आजमाइश के लिए अल्लाह ने तुम्हें चुना है, उसका अनाम अभी बाकी है। दुआ मांगते रहो, ठीक हो जाएगा सब, क्योंकि अभी मुश्किल के साथ आसानी बाकी है। हार ना मानो, दुआ करो, इंशाअल्लाह इस बार तुम्हारी सब दुआएं कबूल होंगी। अगर इल्तिजाएं रद्द होनी होती तो अल्लाह कभी ये ना फरमाता कि मुझसे मांगो मैं दूंगा। तुम्हारी रज़ा अगर उसकी रज़ा ना होती तो वो तुम्हें मांगने की तौफीक देता ही नहीं। और अल्लाह ने तुम्हारी मेहनत और सब्र को देखा है, और वो तुम्हें इंसाफ देने में कभी नाकाम नहीं होने देगा। तुम्हारा इंतज़ार और दुआएं उनकी बख्शिश की तरफ ले जाएंगी। मेरी दुआएं भी अर्श पर जाती होंगी बिला नागा। या अल्लाह कह दीजिए ना कुन फयाकुन, और वो तुम्हारी आंखों से निकलने वाले आंसुओं की एक एक वजह जानता है। वो उनको अपने कुन से खुशियों में बदल देगा। बस वो चाहता है कि तुम उस पर यकीन रखो, और तुम बस अपनी उम्मीद और अपने यकीन को बरकरार रखो। हो सकता है अल्लाह ने तुम्हें अता करने की सारी तैयारी की हुई हो, और अपने लिए बेहतरी की दुआ मांगो, और बाकी सब फैसले अल्लाह पर छोड़ दो। अल्लाह तुमसे मोहब्बत करता है, वो कभी तुम्हारा बुरा नहीं चाहेगा। और तुम दुआ मांगकर बस सब्र करो, अल्लाह अजर में दुआ कबूल करेगा। वो जानता है कि तुम्हारी दुआओं में कितनी चाहत है। यकीन रखो, वो खूब खुश करेगा। जब नामुमकिन हालात के बावजूद तुम दुआ करना नहीं छोड़ते, जब तुम अल्लाह पर कामल यकीन रखते हुए दुआएं करते रहते हो, तो अल्लाह तुम्हारे लिए वसीला बना देता है। सिर्फ दुआओं से मोजज़े नहीं होते, मोजज़ों के लिए सर को भी झुकाना पड़ता है। जब दिन में 5 दफ़ा अल्लाह को मनाने जाओगे तो नसीब कैसे तुमसे रूठा रह सकता है। नमाज यकीन को मुकम्मल कर देती है, और मुकम्मल यकीन रखने वालों के लिए अल्लाह कुन फरमा देता है। सुनो, तुम बस दुआओं का दामन थामे रखो। तुम्हारी दुआएं कबूलियत के करीब हैं, और तकदीर का लिखा बदल देती है तड़प से मांगी एक दुआ। जो तुम चाहते हो मांगो, वही मिलेगा और ज़रूर मिलेगा। और जब कोई मामला परेशान करे और इसका कोई हल नज़र ना आए, तो उसे अल्लाह के हवाले कर दिया करो, और फिर अल्लाह वहाँ से ज़रिया बनाता है जहाँ से गुमा भी नहीं होता। और जिसकी दस्तरत में 2 जहां हैं, उसके लिए तुम्हारा मामला आसान करना